जय जय श्री राधे दोस्तों। हमारे जीवन में कहानियों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो बहुत प्रेरणादायक होती है हमारे जीवन में कहानी। तो आज एक ऐसी कहानी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जिससे आपको भक्ति मार्ग में प्रेरणा मिलेगी आगे जाने के लिए। तो आकाश माधव व्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है और एक भक्त की कथा सुनते हैं जिससे कि आपको भक्ति में बहुत मदद मिलेगी आगे बढ़ने में। एक बार की बात होती है, एक भगवान के बहुत ही अनन्य भक्त होते हैं और भगवान की बहुत ही दिल से सेवा करते हैं। तो होता क्या है कि बहुत सेवा करने के बाद भी ना उन्हें मतलब ये होता है कि उनके कोई संतान नहीं होती, तो उन्हें ये होता है कि मुझे एक संतान की प्राप्ति हो जाए कैसे भी करके, मुझे एक संतान की प्राप्ति हो जाए कैसे भी करके। तो एक दिन नारद मुनि जो होते हैं वो ऐसे ही घूमते फिरते आ रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है जो प्रभु होते हैं ना, हमारे जो भगवान है वो कभी कहीं भी पहुंच जाते हैं बिना किसी कारण के, ऐसे ही घूमने फिरने देखने के उनके भक्त क्या कर रहे हैं। तो ऐसे ही वो चले जाते हैं उनके पास, घूमते फिरते नारद मुनि संत के पास। तो कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाना खिला दो। कहते हैं आइए विराजिए। तो अतिथि अब उनके घर आए हैं तो उनकी अच्छे से सेवा करते हैं, उन्हें सब कुछ अच्छे से खिलाते हैं पिलाते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि मांगे अगर आप कुछ मांगना चाहते हैं तो कहते हैं कि मुझे ना कोई संतान नहीं है, अगर आप दे सके तो मुझे संतान प्राप्ति करा दीजिए, संतान की प्राप्ति करा दीजिए। तो भगवान कहते हैं चलिए, नारद मुनि कहते हैं चलिए देखता हूँ आपकी कुंडली में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। तो देखते हैं कि उन्हें दिखाई देता है कि इसके ना कोई संतान नहीं है। तो कहते हैं अच्छा रुकिए, मैं ना जरा अपनी हाई अथॉरिटी से पूछ के आता हूँ कि आपको संतान मिल सकती है या नहीं मिल सकती, क्योंकि नारद मुनि तो जा ही सकते हैं हर जगह। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना भगवान विष्णु के पास चला जाऊँ, एक बार उनसे प्रार्थना कर लूँगी, प्रभु ऐसे ऐसे आपका एक बहुत ही बड़ा सेवक है, उसको ना एक प्लीज़ संतान की प्राप्ति की ज़रूरत है, मतलब मांग रहे हैं वो, तो आप उन्हें आशीर्वाद दे दो तो उनका काम बन जाए। तो जाते हैं प्रभु के पास। तो भगवान कहते हैं भाई इसको इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म में भी संतान की प्राप्ति नहीं होगी, मना करके आ जाओ। अब नारद मुनि कहते हैं जी प्रभु जैसी आपकी इच्छा। जाते हैं, कहते हैं कि भगवान मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, आपको संतान की प्राप्ति इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म में नहीं हो सकती। संत कहते हैं कोई बात नहीं प्रभु, जैसी उनकी इच्छा। पर वो अपना भक्ति भाव बिल्कुल वैसे ही रखते हैं भगवान के प्रति। तो एक दिन एक संत उनके घर से जा रहे होते हैं, एक समय की बात होती है। तो संत जोर जोर से बोल रहे होते हैं, जो 1 रोटी खिलाएगा उसके 1 बच्चा होगा, जो 2 खिलाएगा उसके 2 बच्चे होंगे, जो जितनी रोटी खिलाएगा उसके उतने बच्चे होंगे। तो जैसे ही उन्हें सुनाई देता है दौड़ के बाहर जाते हैं, संत का हाथ पकड़ते हैं, अंदर आके कहते हैं कि पेट भर के खाना खाओ। तो संत 6 रोटी के आसपास खा जाते हैं। अब 6 रोटी खाते हैं तो वो कहते हैं कि देखो मैंने 6 रोटी खाई हैं तो आपके 6 बच्चे तो होंगे ही होंगे। कुछ समय बीतता है, उसके संत के बच्चे होने लगते हैं, तो धीरे धीरे करके उसके 6 बच्चे हो जाते हैं। अब एक दिन फिर नारद मुनि घूम रहे होते हैं, तो उन्हें याद आता है यार इस जगह से तो मैं एक बार गया था, यहाँ से तो मुझे याद है, चलो चलते हैं थोड़ा सा और आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो देखते हैं कि उसी घर के सामने से जाते हैं और उस घर में से बच्चों की खेलने की आवाज़ आ रही होती है। कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ तो इस घर में तो जो रहता था उसके तो कोई बच्चे नहीं होते, हो सकता है किसी ने घर बदल दिया हो। जाते हैं तो संत फिर वही दरवाज़ा खटखटाते हैं, वही संत आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं और उन्हें अंदर ले जाते हैं। फिर से कहते हैं आइए 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 प्रसाद पाइए। तो बच्चे भी बिल्कुल वैसे ही बना रखे होते हैं अपनी तरह। तो जैसे ही वो कहते हैं अंदर देखते हैं, हैरान हो जाते हैं यार इसके घर के अंदर इतने सारे बच्चे। तो कहते हैं कि आपके तो कोई संतान नहीं थी, तो ये किसकी संतान है? तो कहते प्रभु मेरी संतान है। कहते आपके तो संतान ही नहीं है 7 जन्मों तक। कहते नहीं नहीं ये मेरी ही संतान है सारी की सारी। कहते ऐसा कैसे हुआ? तो कहते कि प्रभु एक ना संत आए थे, तो उन्होंने वो जोर जोर से बोल रहे थे कि जो 1 रोटी खिलाएगा उसकी 1 संतान, जो 2 खिलाएगा उसके 2 संतान, ऐसे करके उन्होंने 6 रोटी खाई हमारे घर में और हमारे 6 संतान हो गई। तो नारद मुनि हैरान हो जाते हैं कि जिसको भगवान विष्णु नहीं दे सकते उसे संत कैसे दे सकते हैं। तो दौड़ के फिर सीधा ऊपर बोले प्रभु उसके तो 6 संतान हो रखी है नीचे, आपने कहा था उसके 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। तो कहते अच्छा एक काम करो, वो संत है ना वही है, मतलब एक घर बता देते हैं कि उस घर के अंदर वो संत बैठा है और नीचे बारिश का समय है
अभी भी जैसे यहाँ पे सावन चल रहा है तो बारिश का समय है, तो आप जाके एक काम करना, आप जाके बोलना कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो, और सारी लकड़ियाँ वकड़ियाँ सब गिली हैं उसके अंदर, वहाँ पे कोई साधन नहीं होगा उसको देने के लिए। तो देखते हैं वो क्या करते हैं। ऐसे ही करते हैं, नारद मुनि दरवाज़ा खटखटाते हैं, उस टाइम पर जाते हैं जब उन्होंने भोजन कर लिया होता है। तो किसी तरीके से जैसे भी उन्होंने किया होता है, नारद मुनि पहुँच जाते हैं, कहते हैं कि प्रभु मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए देंगे? तो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, बैठिए। कहते पर मुझे थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि मैंने अभी तक अपना सारा खाना जो भी था वो सब समाप्त हो चुका है, तो मुझे दोबारा बनाना है। तो आप थोड़ी देर विराजिए और भजन कीर्तन कीजिए, भगवान का अध्ययन कीजिए, मैं तब तक आपके लिए भोजन पका देता हूँ। अब वो भोजन पकाने बैठते हैं तो देखते हैं सारी लकड़ियाँ बाहर गीली हो चुकी होती हैं, बारिश इतनी तेज़ होती है, सब कुछ गीला हो चुका होता है, उनके पास जलाने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। अब बहुत प्रयत्न कर रहे होते हैं लकड़ी जलाने की, कि किसी प्रकार से, किसी जब तब संयम नियम कैसे भी करके बस ये लकड़ी जल जाए। अब वो चूल्हे में आग ही नहीं जल रही है। तो एक कपड़ा पहन रहे होते हैं, क्योंकि अंदर जब होते हैं तो एक कपड़ा उनको पैर में धोती वोती उन्होंने पहनी होती है। तो उधर से नारद मुनि बोल रहे होते हैं, अरे प्रभु मुझे बहुत भूख लग रही है, अरे प्रभु मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ प्लीज़ खाने के लिए दीजिए, प्लीज़ कुछ खाने के लिए दीजिए, प्लीज़ कुछ बना दीजिए, नहीं तो मेरे भूख के मारे प्राण छूट जाएंगे आज। तो संत ना बड़े परेशान हो जाते हैं कि मेरे पास कोई आया है और मैं उसे खाने के लिए दे नहीं पा रहा। तो संत क्या करते हैं, अपने पैर पे अपनी धोती उतारते हैं, अपने पैर पे बांधते हैं, उसमें आग जलाते हैं और चूल्हे में रख देते हैं उसको। और ये देख करके ना नारद मुनि हैरान रह जाते हैं। तो नारद मुनि हाथ जोड़ लेते हैं कि प्रभु प्रभु ये सब आप क्या कर रहे हो, ऐसे तो मत करो, मेरी तो तृप्ति हो गई, मैं तो नहीं खाना खा सकता ऐसे, तो बस मेरा तो हो गया जो होना था। तो ऐसे करके ना फिर ऊपर जाते हैं, भगवान के पास पूछते हैं, कहते हैं उन्होंने ऐसे ऐसे किया। कहते हैं वो संत ना ऐसे ही करता है, इसलिए उस संत का कहा हुआ ना मैं कभी टाल नहीं सकता। तो जो भगवान के भक्त एक बार बोल देते हैं ना अपने मुंह से, जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, जिन्हें भगवान पे बहुत विश्वास होता है, उनका कहा हुआ कभी प्रभु भी टालते नहीं। अगर आपके जीवन में कुछ नहीं भी लिखा ना, और आप भगवान की सेवा करते हैं, आप भगवान के ऊपर अटूट विश्वास रखते हैं, तो वो बाध्य हो जाएगा आपको देने के लिए। इसलिए हमेशा प्रभु का सुमिरन कीजिए। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय जय श्री राधे।